हाय हेलो नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टूडेंट फरमाइश पे। बेहतरीन क्वेश्चंस आज करेंगे। मैं मानता हूं कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी हैं और काफ़ी डिफिकल्ट भी हैं। अप्रोच सिखाने का काम मेरा है, प्रैक्टिस करने का काम आपका है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 55 नंबर सीरीज का जो अरिथमेटिक सीरीज मैंने चलाया रखा है उसका आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा, तो आप काइंडली हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी खरीद सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। महेश करके कोई लड़का है, पुट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। मैं आपको बताते चलूं कि आज के जो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं सबके सब सीआई के ऊपर और एसआई के ऊपर मैंने लिया रखा है। ठीक है। महेश पुट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी वन एट, देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि पुट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, यानी अगर वो 1000 रुपया इस्तेमाल कर रहा है तो 1000 रुपया ही इस्तेमाल कर रहा है। वन एट 10% पर एनम सीआई पेएबल हाफ ईयरली का, एंड सेकेंड एट सर्टेन परसेंट पर एनम पेएबल ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल ईयरली। अच्छा, मतलब कुछ फिक्स्ड अमाउंट को वो क्या करता है, सेम अमाउंट ऑफ मनी को एक में सीआई को डाल देता है जहां पे उसको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है। ठीक है। और दूसरे को कुछ परसेंटेज आर परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट में देता है, लेकिन यहां पे जो है ईयरली है और यहां पे जो है हाफ ईयरली है। ठीक है। बोल रहा है कि इफ ही गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद क्या होता है, अमाउंट जो उसको मिलता है वो बराबर रहता है 3 साल के बाद। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट सर्टेन रेट, उस सर्टेन रेट का, यानी ये R% का वैल्यू क्या होगा। चलो 3 साल के बाद का कहानी हम नहीं समझते हैं, पहले तो 1 साल का कहानी बता दो। आप सभी को पता है कि पहले 1 साल में क्या होता है, पहले 1 साल में जो धन राशि मिलेगा वो एनुअल रेट समान ही होगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो बराबर ही होगा। यानी पहली राशि जो आपको मैं बताते चलूं, जो पहला राशि मिल रहा है ये जो 10% है हाफ ईयरली, यानी पूरा ईयरली जब खत्म होगा ना तब उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये 5 + 5 + 5 × 5/100 ये होता है ना, ये तो ये बन जाता है आप सभी का 10.25%। यानी ये जो आर का वैल्यू होगा वो 10.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। शायद कई लोग नहीं समझे, मैं दोबारा बता देता हूं। ये भले 3 साल के बाद कुछ भी होना है उसके ऊपर हमको लेना देना नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद दोनों धन राशियों में एनुअल रेट जो है वो समान होगा। यानी 1 साल के बाद दोनों धनराशि जो है एनुअल रेट क्या होगा, वो बराबर ही होगा। तो 1 साल के बाद का बराबर हो रहा है, दैट मीन्स हम मान के चल सकते हैं कि ये 10% 1 साल के बाद कितना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है 10.25। तो ये जो पक्का होगा ये 10.25 पर ईयर के हिसाब से ही तो मिल रहा होगा। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये ईयरली बांट रहा हूं, ये हाफ ईयरली बांट रहा हूं, इक्वल मनी पे बांट रहा हूं, और 3 साल के बाद मुझे बराबर फिर वही धनराशि मिलने वाला है। दैट मीन्स अगर मैं ये हाफ ईयरली को 10% के हिसाब से बांट रहा हूं तो 5-5% के हिसाब से ईयरली वाले में मिल जाएगा मेरे को। यानी 5-5% ऐसे तो नहीं निकाल सकते, 5% और 5 के ऊपर फिर 5% लगाओगे, यानी 10.25%। ये जितना डिफिकल्ट है उतना ही इजी है। शायद यू गॉट माई आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बोलूंगा कि इतना चिल्लर सा क्वेश्चन है ये कि आपको मतलब बड़ा प्यार भी हो सकता है इस क्वेश्चन से, और कभी कभी क्वेश्चन का लेंथ को देख के नफरत भी हो सकता है। तो चलिए टिप ऑफ द टंग में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि इस क्वेश्चन में पूरा आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, सम ऑफ दिस मच, कुछ भी सम है, इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इसको मैं 3 भागों में बांट दिया। ठीक है। एंड गिवन ऑन लोन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम टू ए, बी एंड सी फॉर 2 years, 3 years एंड 4 years रेस्पेक्टिवली। इफ अमाउंट ऑफ दीज आर इक्वल आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन, देन ए रिसीव्ड लोन ऑफ व्हाट। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मैंने इसको 3 भागों में बांटा। ठीक है। एक को मैं 2 साल के लिए दिया लोन, और दूसरे को मैं 3 साल के लिए दिया, और तीसरे को मैंने 4 साल के लिए लोन दिया, और हर किसी को मैंने 5% की सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लोन बांटा। सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो बड़े आसानी तरीके से निकाल सकते हो। यानी
ये बताइए जो भी अमाउंट बन रहा है आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स और 4 इयर्स, सबके सब बराबर होंगे बता रहा है। दैट मीन्स 2 इयर्स के बाद ये 5% क्या बन जाएगा, 5 प्लस 5 10%, दैट इज 110%, राइट, है ना, ए का। और ये 3 इयर्स का क्या बन जाएगा, 115% ऑफ बी। और ये 4 इयर्स का क्या बन जाएगा दोस्तों, 120% ऑफ सी। और सबके सब क्या है, बराबर है, सबके सब अमाउंट बराबर है ना, ये अमाउंट सबके सब बराबर है। पूछ रहा है कि दिन ए रिसीव्ड लोन ऑफ व्हाट, ए रिसीव्ड लोन ऑफ व्हाट। आप क्या कर सकते हो कि कई लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बनाएंगे, टोटल मिला के 7930 हो रहा है बोलेंगे। मैं लेकिन इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे देखूंगा, यहां पे मल्टीपल चेक करूंगा। किसका मल्टीपल चेक करूंगा, आप ये बताइए, ए रिसीव्ड लोन, ए रिसीव कर रहा है लोन, यानी ए को कितना लोन मिला। तो अच्छा, इस इक्वेशन को बस मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। यहां से अगर आप देखोगे तो A:B:C का रेशियो क्या हो सकता है, अगर प्यार से देखोगे तो ये बन जाएगा, ये जा रहा है 22 में, ये कट रहा है 23 में, और ये कट रहा है 24 में। तो इसको मैं बना सकता हूं, इसको कैसे कर सकते हैं, A:B:C। तो इसको ये बन जाएगा 1/22 1/23 1/24, राइट। ऐसे ही तो दिमाग में आ रहा होगा। और तो इसको टोटल रेशियो में अगर निपटाना चाहें तो आप एक काम करिए, 22 है तो 22 छोड़ दीजिए, ये बन जाएगा 23 इंटू 24, यानी हो जाएगा 23 इंटू 24। ये ऐसे ही तो करते हो, 23 है तो ये बन जाएगा 22 इंटू 24, और ये 24 है तो ये बन जाएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज इनका जो मल्टीपल है टोटल, सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 22 इंटू 23 इंटू 24, यहां पे भी 22 इंटू 23 इंटू 24, यहां पे भी ऐसा, तो कट जाएगा, तो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ए का जो बन रहा है 23 इंटू 24 बन रहा है, यानी ऑप्शन में मैं चेक करूंगा कि कौन ऐसा है जो 23 इंटू 24 का मल्टीपल है, राइट। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूंगा तो 3050 23 का मल्टीपल है क्या, 24 का तो मल्टीपल नहीं है। तो 2750 23 का, 23 1 जा 23, 45 ये भी नहीं है। इसका देखो, ये तो होगा ही नहीं। 2760 लास्ट में ऑप्शन बच रहा है, तो यही होगा। 23 1 जा 23, 46 22 2 जा 46 कट रहा है, 24 से भी कटेगा, 24 1 जा 24, इसलिए मैं बताया क्योंकि 24 4 से कटेगा, 60 4 से कटेगा, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा ही। या तो फिर आप एक का भी अगर मल्टीपल हो जाता है तो आंसर निकल जाएगा, राइट। तो ये इसी हिसाब से इस ऑप्शन के साथ मैं जा सकता हूं। मैं तो बोलूंगा कि ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। देखो, ए सम वाज लेंट फॉर ए ईयर, another sum was lent for 2 years, and third sum was lent for 3 years. Each sum was lent at 8% compound interest. ठीक है, each sum amounted to same value हो गया। रेशियो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सम इज, यानी ये बताइए 8% के सिंपल इंटरेस्ट में दे रहा हूं। 8% का मतलब क्या होता है, 4/25, 4 नहीं 2/25, 2/25, यानी अगर मैं यहां पे लिखता हूं P और यहां पे लिखता हूं अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है 25, तो अमाउंट कितना है 27 हो जाएगा। ये पहले साल के लिए है। सेकेंड साल के लिए क्या हो जाएगा 25 इंटू 25, और ये वाला क्या हो जाएगा 27 इंटू 27। थर्ड साल में क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25, और ये हो जाएगा कितना 27 इंटू 27 इंटू 27। ठीक है, अब ये बताइए कि अमाउंट सेम हो रहा है ना। अमाउंट अगर सेम हो रहा है तो ये अमाउंट यहां पे अगर देखेंगे तो ये सेम करने के लिए इसको मुझे 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इससे 27 मल्टीप्लाई करूं तो इससे भी 27 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अगर इसको मुझे सेम करना है अमाउंट, तो यहां पे मेरे को 27 इंटू 27 करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पे भी मेरे को 27 इंटू 27 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बताइए रेशियो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सम इज। अच्छा,
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सम इज, यानी इसका रेशियो निकालो बस। हालांकि इसमें ऑप्शन मैंने नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन के वजह से अगर जाते तो कहीं ना कहीं आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये जो बनेगा आई थिंक 25 इंटू 25 625, और जो भी बन रहा है बस इसका रेशियो निकालना है। इसका मल्टीप्लाई कर देना, इसका मल्टीप्लाई कर देना, इसका मल्टीप्लाई कर देना, टोटल रेशियो बन जाएगा। हालांकि ऑप्शन अगर होता मेरे पास, एडमिन ने मेरे को ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया है, मैं ऑप्शन के साथ खेल सकता था। बट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है, आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूं। द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 years एंड 2.5 years is 8:17 at a certain rate of interest on a certain money. Find the rate percentage. यानी कुछ हिंट दे देता हूं आपको, ये 2 साल और 2.5 years, ठीक है। मतलब अगर द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर का CI एंड SI इन 2 years एंड 2.5 years, यानी यहां पे जो भी लिखूंगा CI और SI का 2 साल, और यहां पे जो भी लिखूंगा CI और SI का 2.5 साल, इनका जो डिफरेंस आ रहा है, इनका रेशियो अगर निकालोगे तो 8:17 आ रहा है। तो रेट परसेंट क्या होगा, क्या आप निकाल सकते हो? मुझे कमेंट के बॉक्स में आप लोग आंसर मेरे को बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये आंसर सॉल्व करने में नहीं आएगा तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है और जितना इजी दिखता है उतना टफ ही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा के लव यू। अपने क्षेत्र का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।